और खबर देंगे आपको, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का सामान अमरीका रवानगी के लिए एयरपोर्ट भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ थोड़ी देर में अमरीका रवानगी के लिए एयरपोर्ट रवाना होंगे। क्या तफसीलात है, फरीद कुरैशी से जानते हैं। फरीद, बताइए कितने रोज का ये दौरा होगा? नवाज शरीफ अभी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं घर से, और उनके हमरा उनके डॉक्टर अदनान और नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज हैं। नवाज शरीफ तकरीबन 4 दिन अमेरिका में काम करेंगे, जिसके बाद वापस आएंगे यहाँ से। जब उन्होंने रवाना हो रहे थे तो सवाल पूछा गया कि आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से वापसी पर इस हवाले से बातचीत करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या मेरी रवानगी के वक्त ये सवाल पूछना जरूरी था। वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और हीथ्रो एयरपोर्ट से वो अमेरिका के लिए थोड़ी देर में परवाज भरेंगे। जी ठीक है, फरीद कुरैशी अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से, शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो चुके हैं और 4 रोज का ये दौरा होगा। निजी मसरूफियात के सबब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमेरिका जा रहे हैं, एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। इस मौके पर उनके साहबजादे उनके हमरा मौजूद हैं और 4 रोज का उनका ये दौरा अमेरिका होगा। खबर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में पहला फुल कोर्ट इजलास जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा तमाम जज फुल कोर्ट इजलास में शरीक हैं। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। राजा मोहसिन, बताइए इस वक्त लेटेस्ट क्या है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट है, उसका इजलास इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान कर रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो उम्रे की अदायगी के बायस इस वक्त मुल्क में नहीं है, उनके सिवा तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अवेलेबल जजेस हैं वो इस फुल कोर्ट इजलास में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की पेंडेंसी है उस पर बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात मुकदमात को जल्द निपटाने के हवाले से भी मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो उन पर गौर किया जाएगा। इस सिलसिले में एक अमली तय की जाएगी। इसके साथ साथ जो अदालती उमूर से मुतल्लिका दीगर इशूज़ हैं, ज़राए का ये कहना है कि फुल कोर्ट में वो भी इस वक्त जो है वो ज़ेर बहस हैं और मुस्तकबिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वर्किंग की हवाले से, क्योंकि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं तो इसकी जो फ्यूचर के हवाले से जो है वो अहम फैसले इस फुल कोर्ट में लिए जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर। दरखास्तें बलोचिस्तान बार काउंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट एसोसिएशन, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने दायर की हैं। इस्तदा की तरमीम गैर आईनी करार दी जाए, आइन के बुनियादी हुकूक और आईनी ढांचे के मुनाफी करार देकर जजों की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास रोका जाए। दरखास्त में कहा गया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है और इसकी आईनी हैसियत पर कानूनी सवालात उठते हैं। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तयनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है। आईनी बेंचेस सुप्रीम कोर्ट का मुतवाज़ी अदालती निज़ाम है। आईनी तरमीम की अरकान के जबरदस्ती वोट से मंजूरी नहीं ली जा सकती। तरमीम से आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाबिता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। बानी पीटीआई सियासी कमेटी के फैसले की हतमी मंजूरी देंगे। इससे पहले फैसले की तौसीक कोर कमेटी करेगी। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद पीटीआई के 2 अरकान का ऐलान होगा। सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास के एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक हुआ है। इजलास में सियासी कमेटी की जानिब से जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। एलामिये के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पार्टी के 2 टोक और उसूली मौक़िफ़ का अदा किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा ने अपनी दरखास्त में इलेक्शन कमीशन के अरकान को फरीक बनाया है। मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में 4 नवंबर तक की तौसीक कर दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बताया, बुशरा बीबी के कानों में इन्फेक्शन और शदीद सर दर्द है। वो पेशावर से सफ़र करने की हालत में नहीं। डॉक्टर ने 1 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। इस्तदा है समात मुलतवी की जाए। अदालत ने बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरख्वास्त जमानत पर समात 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं, पता नहीं बानी पीटीआई को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। हमें या उनके वकला तक को इत्तला नहीं दी गई। उन्हें 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं 9 मई आम दहशतगर्दी का वाकया नहीं,
ये एंटी टेररिज्म एक्ट में नहीं आता। इसके खिलाफ कार्रवाई खुसूसी अदालत में होनी चाहिए। मिलिट्री ट्रायल में आइन में जो हुकूक हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। अपील और फैसले के खिलाफ अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई अभी मुमकिन नजर नहीं आ रही। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या पेशावर शॉपिंग करने गई हैं? अवाम देखेंगे बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के अलहदा ग्रुप्स होंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी गैर जानिबदाराना फैसले करने वाले जज हैं। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क बंद करने की धमकी दी और चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी में 1.5 घंटा पहले पहुंच गए। फजलुर रहमान पीडीएम तर्ज की ऑपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही करना चाहते हैं। अगर सूबाई हुकूमत पाड़ा चनार में अमन कायम नहीं कर सकती तो विफाक से मदद की अपील करे। इस्लामाबाद पुलिस ने ईमान मजारी एडवोकेट को शौहर समेत कार सरकार में मुदाखलत के इल्जाम पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ईमान मजारी को थाना वुमेन मुंतकिल किया गया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है ईमान मजारी और हादी अली को कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। इन्होंने बैनुल अक़वामी क्रिकेट टीम के दौरे के दौरान कार सरकार में मुदाखलत की। सिक्योरिटी रिस्क पैदा करने पर कानूनी कार्रवाई की गई। और खबर यह है कि कराची के इलाके डिफेंस के रेस्टोरेंट में 2 फैमिलीज के दरमियान झगड़ा। सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने मारपीट के बाद मुतासरा फैमिली पर मुकदमा करा दिया। 3 अफराद गिरफ्तार करा दिए। सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के करीबी रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर पहले बगैर इजाजत कुर्सी उठाई। सूरत हाल नाखुशगवार हुई तो दूसरी फैमिली उठकर जाने लगी। इस दौरान बासर फैमिली की खातून से मामूली टक्कर होने पर झगड़ा शुरू हो गया। सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। मुतासरा खानदान पर ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया। पुलिस जराये का कहना है सेक्रेटरी दाखिला की मुदाखलत पर पूरी फैमिली को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया। बाद में 3 मर्दों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुकदमा शाहिद लाशारी नामी शहरी की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। झगड़े, मारपीट और दीगर दफात शामिल की गई। मुद्दई शाहिद लाशारी ने बताया वो बैंक मुलाजिम है, फैमिली के साथ खाना खाने रेस्टोरेंट गया था। अहले खाना ने बराबर में बैठी फैमिली से एक्सक्यूज करके कुर्सी उठाई, जिस पर दूसरी फैमिली की खातून और मर्द ने बदजबानी की, धक्के दी और मारपीट शुरू कर दी। फोन करके कुछ और लोगों को भी बुला लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आमिर मुंशी, खालिद अहमद और मलिक सुबह नामी शख्स को गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। बुशरा बीबी और अलीमा खानम को पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा दे दिया। कहा कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। JUI के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान कहते हैं असम्बली फ्लोर पर कहूँगा कि फ़ौजी अदालतों के हक़ में हूँ। मुल्क में फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है। समझ नहीं आती इससे कैसे किसी के बुनियादी हुकूक सल्ब हो सकते हैं। वकील रहनुमा हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का PCO करार दे दिया। कहा सारी ताकत मखसूस हाथों में दे दी गई। 26वीं तरमीम को किसी शक्ल में मंजूर नहीं कर सकते। ये 26वीं तरमीम नहीं, ये सिविलियन दौर का PCO है। इसने आइन को घटाकर PCO बना दिया और सारी जो ताकत है मखसूस हाथों में दे दी है। आज अदालतें उसी तरह बेबस कर दी गई हैं। एक साहब जो बमुश्किल जिले के लेवल का वकील है, राना सनाउल्लाह, कभी कभी उसको काले कोट में फैसलाबाद कचहरी में देखा गया। वो आज बता रहा है कि आईनी बेंच किन किन पर मुश्तमिल होना चाहिए। किस लेवल का एक वकील डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को। आज एक बयान आया है नूर आलम का, ये कहता है फौजी अदालतें बिल्कुल ठीक हैं। इससे जाहिर हो गया है कि 27वीं तरमीम फौजी अदालतें लाने के लिए आई। कराची में एक और शहरी हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर खूनी डंपर ने शहरी को कुचल दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस का कहना है डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जाम बहक नौजवान की शनाख्त सुफियान के नाम से हुई। मुतवफ़ी खंडो गोट नॉर्थ नाजमाबाद का रिहायशी और गोधरा में आयशेर नामी कंपनी का मुलाजिम था। खुदा की बस्ती में भाई के घर से वापस आ रहा था। पुलिस कहती है हादसा मुमकिना तौर पर ओवरटेक की कोशिश के दौरान पेश आया। डंपर में क्रश लोड था। दौरे ऑस्ट्रेलिया के बड़े दौरे से कबल हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी को दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। कप्तानी की कभी ख्वाहिश नहीं की, जिम्मेदारी मिली है तो तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा पहला मकसद यह है कि अपनी कप्तानी में अगला कप्तान तैयार करूं। अब तक के लिए इतना ही।